हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 में हिंदी भाषा से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती। तुलसीदास का वह ग्रंथ जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? भक्ति रस को। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार की। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादातासी। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। लिपि के विकास में पहली लिपि है, तो इसमें विकास क्रम की बात आती है तो चित्रलिपि सबसे पहले आता है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह मराठी। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो ये मानक भाषा के लिए होता था। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद ने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो इसमें कौन से रस की अनुभूति होती है? भक्ति रस की। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, यह छंद कौन सा है? तो ये दोहा छंद है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा के लेखक कौन है? प्रेमचंद। वह कौन सी रचना है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? तो वो टीका लिखने वाले बिहारी सतसई। यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का विकास है? तो ये कहा था शुक्ल जी ने। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए? तो नहुष, गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहने वाले लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वीर या आलाह किस जाति का छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया है बिहारी ने। किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार रस को। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो चलिए, ये वो प्रश्न थे जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। बाकी कुछ प्रश्न जो आपको याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।